अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से सीमा राजभर ओम प्रकाश राजभर के टीम में थी, अब वो सुभाषपा छोड़ चुकी हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के दामन में है। और सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे महेंद्र राजभर आज़ादी से। ये बताइए, सीमा राजभर को जिस तरीके से महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो उनको महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश को जो बार बार वो गाली देती थी ना, उसी का इनाम उनको मिला है। नहीं, आप समझिए कि जिसका कोई राजनीतिक सफ़र न हो, जिसका राजनीतिक बहुत ज्ञान न हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। राष्ट्रीय मुद्दे क्या होना चाहिए उस आदमी को कोई पता नहीं। वो तो सीधा सीधा ओम प्रकाश जी को गाली देना, बिना मुद्दे की बात करना, तो वो उनको इनाम मिला है। नहीं, इनकी कौन सी काबिलियत है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? तो ये तो अखिलेश जी जानते होंगे किस काबिलियत पर उनको बनाए हैं। नहीं तो अगर देखा जाए कि न आपने कोई विधानसभा देखे हैं, न ही पूर्वांचल के जो जितने ज़िले हैं उतने ज़िले में आपने दौरा किया है, न उतने ज़िले में आपको राजनीतिक अनुभव है, न समाज के मुद्दे पर कभी आपने कभी बात नहीं किया, न समाज के मुद्दे को कभी रखने का काम किया, न समाज की बात समाज की लड़ाई को आपने कभी मांगने का काम किया। तो ये हमको जहाँ तक लगता है कि ये उनकी जो भी काबिलियत है, वो काबिलियत सिर्फ अखिलेश यादव जानते होंगे, इसलिए उनको इस इतने बड़े पद से नवाजे हैं। क्योंकि जैसे ओम प्रकाश जी हैं, जब उठते हैं इनको नींद में रहें चाहे जागे चाहे सोए, इनको बस विपक्ष ही दिखाई देता है कि अखिलेश ने ये किए और कांग्रेस ने ये किया, बसपा ने वो किया, तो बार बार कहते हैं। तो उनको अखिलेश जी को, हमको जहाँ तक हमारा जो अनुभव हो, लगता है कि अखिलेश जी को ये लगा कि राजभर को गाली राजभर से ही दिलवाया जाए, जिसके लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासभा का वो महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया है। और राजनीतिक के ज्ञान से तो हमको नहीं लगता है, क्योंकि कभी भी उनकी ऐसी वाणी नहीं निकली है जिस वाणी से लगा हो कि राजनीति की वाणी हो, बस ये द्वेष की वाणी निकली है। हमने देखा है ओम प्रकाश जी को कभी बियार कहना, कभी उनको ताकत आएंगे तो हम दिखा देंगे, जहुरा बात समझ में आ जाएगा। कोई राजनीतिक मुद्दा तो हमारे समझ से नहीं है उनका बस यही मुद्दा है कि अखिलेश जी के साथ गई हैं। तो हम तो विधानसभा भी अभी नहीं कोई चुनाव लड़ी हैं, न ही लोकसभा लड़ी हैं, तो ये काबिलियत हम लोगों के बस के बाहर है। ये अखिलेश जी जानते हो किस काबिलियत को देखकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया है। और हम लोगों का जो अनुभव है, ये अनुभव ये है कि अखिलेश जी इसलिए बनाए हैं क्योंकि अखिलेश जी गाली नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भाई वो बड़े नेता हैं। वो सोचते हैं कि भर से ही गाली दिलवाया जाए, तो वो सीमा राजभर को गाली देने के लिए वो ये जो इनाम था, जो गाली देती थी उसका इनाम दिए हैं। अब पहले प्रदेश स्तर पर गाली देती थी, अब राष्ट्रीय स्तर पर गाली देंगी, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये बताइए कि जो आगामी जो चुनाव होगा, अगर ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर चुनाव लड़ते हैं तो कितना ये प्रभाव डाल पाएंगे? जो विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में सब पार्टियां लगी हैं, लेकिन खासकर हम बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर को, कितना ये प्रभावित कर पाएंगे या कितना डैमेज कर पाएंगे? देखिए, इनके रहने से कोई प्रभावित नहीं होगा, न इनके जाने से प्रभावित होगा, क्योंकि समाज को इस समय जो ओम प्रकाश जी से जो समाज नाराज़ है या अनिल जी से जो समाज नाराज़ है, वो समाज अपने हक अधिकार के प्रति नाराज़ है। उसका फ़ायदा समाजवादी को मिल सकता है। और इनके आने और इनके जाने से कोई प्रभाव नहीं है। आ जाए बनारस, आ जाए जौनपुर, आ जाए भदोही, आ जाए यही आपके चंदौली, आ जाए गाजीपुर, आ जाए आजमगढ़, इनका कोई प्रभाव थोड़ी है। ये तो हमने कहा कि कहा जाए कि वो कहा गया है कि एक खड़ा किया गया है, एक पिलर, कि जैसे दिखे कि नहीं एक राजभर का बड़ा मतलब बड़े पद के साथ नवाजा गया है, इनको रखा गया है। एक ढाल की तरह काम है इनका, और किसी काम का नहीं है इनके रहने से और इनके जाने से। देखिए, समाजवादी पार्टी को आपको बता दें कि आज हम बता रहे हैं, हमने कभी कहा नहीं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम पर हम लोगों ने 2024 में बहुत सपोर्ट किया।
और हम लोगों ने अखिलेश जी से भी मिला और धर्मेंद्र यादव जी से मिला, इधर राजीव राय, वीरेंद्र सिंह से, इधर अजय राय से। अजय राय जी तो हम लोगों का भरपूर मदद किए और एक अवनीश कुमार पांडे जी थे, इंडिया चुनाव प्रभारी थे, वो भी मदद किए। लेकिन अखिलेश जी से जब हम लोग मिले कि इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में डलवाने के लिए कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव भिजवाने के लिए, उन्होंने कहा लेट हो गया। लेकिन लेट हो गया कहें कि चलिए चुनाव में आप लोग मदद करिए, चुनाव बाद हम सदन में उठवाने का काम करेंगे। आज तक उनका कोई नेता सदन में उठाने का काम नहीं किया, तो इसलिए राजभर समाज उनके साथ क्यों जाएगा। हाँ, सीमा जी अगर आई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं महिला सभा का, तो वो 2027 के चुनाव में मैनिफेस्टो में डलवाएं और सदन में उठवाने का काम करें। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने तो कहा कि एक ढाल का काम ये करेंगी। ये तो है नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है तो टिकट बांटेंगी इनके आने से राजभरों को, क्योंकि समाजवादी आज तक फ्रेश टिकट कभी किसी को दिया नहीं है। राजभर समाज को फ्रेश टिकट नहीं दिया है, क्योंकि कमलाकांत उनके पिताजी का सीट रहा बसपा का, उसमें से निकले, वो समाजवादी ने टिकट वहाँ अपना अथॉरिटी दिया, वो चुनाव जीते। रामाचल जी आप जानते हैं कि करीब 4 बार मंत्री रहे और 6वां बार वो विधायक हैं, तो वो अपने बल पे है। अब टिकट देना है तो शिवपुर से राजभर को देना। भाई रमेश राजभर आज कितने दिन से बेचारे पार्टी में हैं, को भी टिकट नहीं। इधर सुभाष राजभर जी लगे हैं रोनिया से, उनको दे। उधर आप आइए जहूराबाद से किसी और राजभर को दे, इधर घोसी में दे राजभर को। ये राजभरों का वोट लेने के लिए ये जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, इससे राजभर समाज बहुत भली भांति वाकिफ़ है। ये सब लोग समझ गए हैं कि जब से इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, ये पक्का बनाया गया है कि पहले ये प्रदेश स्तर पर गाली देती थी, अब राष्ट्रीय स्तर पर गाली देंगे ओम प्रकाश जी को। ये ओम प्रकाश जी को गाली देने के लिए ही उनको तैयार किया गया और कोई ऐसा बात नहीं है। एक बात बताइए कि क्या ये राजनीति अब गाली गलौज से ही सीमित हो गया है कि और हक और अधिकार की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से सीमा को बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, इस तरीके के अगर बहुत सारे चीज़ें देखा जाए तो भी महिला को बनाया गया है, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया, क्योंकि भाई राजभर समाज में तो बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से बनाया गया है, और ये भी पूर्वांचल में राजभरों का जो दबदबा है लगभग ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने तरफ आकर्षित कर नहीं करेंगे वो। क्या उनसे बढ़िया नेता विद्यावती राजभर थी, समाजवादी पार्टी की, अंबेडकर नगर की। वो इतना त्रस्त हो गई कि अंत में उन्होंने समाजवादी छोड़ दिया। ऐसे बहुत से राजभर समाज की नेता हैं। राजभर समाज समाजवादी में अगर है तो झंडा ढोने का काम करता है। हम कहें कि बीजेपी आप देखे होंगे पिछले चुनाव में 5 टिकट दी थी, बसपा हमेशा 5 से 6-7 टिकट देती रही, और कांग्रेस आपको देखे होंगे 2007 में 2012 में टिकट दिया। लेकिन जब राजभर समाज जहाँ रहा वहाँ टिकट मिला। इनके में बताइए कि 2022 में 2 टिकट दिए, है ना, और 2022 के पहले जो 2017 में इन्होंने कितना टिकट दिया था? एक भी टिकट नहीं दिया था 2017 में। उसके राम जी के बाद किसी को टिकट नहीं दिए, राम जी के बाद किसी राजभर को टिकट नहीं दिया गया। तो ये लोग सिर्फ अब एक क्या है कि राजभर समाज को मोबिलाइज करने के लिए, गुमराह करने के लिए, जबकि अखिलेश जी बहुत अच्छी तरह राजभर समाज के एसटी आरक्षण की लड़ाई जानते थे। 1983 में जब कांग्रेस ने प्रस्ताव भेजा, वो प्रस्ताव गलत था, तो 2004 में अखिलेश जी ने भेजा, अरे मुलायम सिंह ने भेजा। मुलायम सिंह जब भेजे तो उस समय 2 महीना चुनाव रह गया, 2-3 महीना तब भेजे। 2014 में चुनाव के प्रक्रिया जब आने वाली थी तब अखिलेश जी ने भेजा, लेकिन प्रस्ताव अनुसूचित जाति का भेजा, जबकि अनुसूचित जनजाति का भेजना चाहिए। 2016 में प्लान बनाए कि नहीं, अब उपजाति का नाम लेके, उप जनजाति का नाम लेके हम बनाएंगे, उपजाति के हिसाब से ही आरक्षण दिया जाएगा। तब तक उनकी सरकार चली गई। तो हम कह रहे हैं कि हम सीमा जी को अगर उन्होंने अध्यक्ष बनाया तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सीमा जी की बात भी सुना जाए। राजभर समाज के अनुसूचित जनजाति का जो मान लीजिए अभी तो बनी है, तो अब ये तुरंत चाह रहे हैं कि बच्चा अभी चलना नहीं, तुरंत उसको चाह रहे हैं कि एकदम से ऊपर बढ़ा दे। अभी तो पद मिला है, अभी काम करेंगी, फिर अपने समाज की आवाज़ उठाएंगी। अरे भाई समाज की आवाज़ क्या उठाएंगे? समाज की आवाज़, समाजवादी में समाज की आवाज़ उठाएंगी।
जैसे बीजेपी में समाज की आवाज़ कोई नहीं उठा तो उसी से समाज का आवाज़, समाजवादी में भी कोई अपने समाज का आवाज़ नहीं उठा सकता। आप देखे होंगे पूर्वांचल में सैकड़ों राजभर मरे हैं, कहीं भी अखिलेश जी ने वहाँ किसी राजभर के दरवाजे नहीं गए। अगर कोई यादव मरता है तो उनके यहाँ वो जाते हैं, राजभर मरता है तो डेलीगेशन जाता है। आप देखे होंगे गाजीपुर में जो निशा विश्वकर्मा का है, वहाँ डेलीगेशन गया, डेलीगेशन पर पत्थरबाजी हुआ, हम उसका घोर निंदा करते हैं। वहाँ के जो पत्थरबाजी करने वाले हैं, ये गलत है कि प्रतिनिधि मंडल जाता है तो आश्वासन सांत्वना देता है, न कि वहाँ मार करने जाता है। जो पत्थरबाजी हुई है वो गलत हुआ है। इसी तरह आज सैकड़ों राजभर मरे हैं। सितौना कांड इतना बड़ी कांड हुआ है, आजमगढ़ कांड देखे होंगे, गाजीपुर कांड देखोगे, कहीं तो अखिलेश जी नहीं गए। तो इसका मतलब सिर्फ वोट लेने के लिए सभी लोगों का टारगेट रहता है। हम गए हैं तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जाते ही कह दीजिए कि नहीं आप वो सरकार में हैं। आप यही बात तो कहिए कि इस प्रस्ताव को अपने मैनिफेस्टो में डालिए, तब समाज आपके साथ देगा। नहीं तो अन्यथा जब इसी तरह चलना है तो समाज जहाँ है जैसे रहे। तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर आज़ाद जी बहुत सारी बात बताए हैं। सीमा राजभर को सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि अगर पद मिला है तो समाज की भी बात करें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।